सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। कुछ समस्याएं जीवन में ऐसी होती हैं जिनका कुछ समाधान समझ में नहीं आता है और कारणों का तो पता ही नहीं चल पाता है। व्यवहारिक तरीके से नाना प्रकार से उसका विश्लेषण करके समस्या के समाधान की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी उनका कोई समाधान नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में कुछ समस्याओं को हम लेते हैं। जैसे प्रथमतः अगर कोई भवन बन रहा हो और उसमें ऐसी समस्या आड़े आ रही हो कि उसका निर्माण कार्य बिल्कुल ही रुक जा रहा हो, थोड़ा सा कार्य आगे बढ़ता हो और फिर रुक जाता हो, संबद्ध पक्षों में एक मत स्थिति न बनती हो, वाद विवाद जब तब उठते रहते हों और समझ में नहीं आता हो कि क्या कारण है कि भवन निर्माण की गति आगे नहीं बढ़ रही है। इस प्रकार की स्थितियों में, घरेलू कलह की स्थितियों में, लगातार कुछ न कुछ बीमारी होते रहने की स्थितियों में और मानसिक परेशानी की हद हो गई स्थितियों में एक साधारण सा उपाय करने से आमतौर पर ये समस्या हल हो जाती है। यह अनुभूत है और इसके कारणों के पीछे नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो बहुत से लोग नहीं मानते हैं और उसको मानने से इनकार करते हैं, और सामान्य भाषा में उसको कहा जाता है ऊपरी बाधा या भूत प्रेत। तो इस तरह की बातों को ज़्यादा गहराई से समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। समस्या अगर इस तरह की हो तो एक छोटा सा उपाय किया जा सकता है और उसके परिणाम को देखा जा सकता है। अगर उससे समाधान नहीं होता है तब समझा जाना चाहिए कि ठीक है, ऐसी कोई बाधा नहीं भी हो सकती है। तो आइए उस उपाय को जानते हैं। हम 4 वस्तुएं पूजा पाठ की सामग्री बेचने वाले दुकान में या जहाँ भी ये वस्तुएं मिलती हों वहाँ से जाकर ले लेंगे। पहली वस्तु है लोबान, 50 ग्राम या 25 ग्राम। दूसरी वस्तु है गुग्गुल भी कहा जाता है, वह भी 25 या 50 ग्राम। इसके साथ ही जटामासी या भूत केसी जिसको कहा जाता है, वह भी 50 ग्राम। इसके अलावा पीली सरसों 50 ग्राम। इन चारों वस्तुओं को ले लें, सरसों को अलग रखें और 3 वस्तुओं को एक जगह मिलाकर उनको थोड़ा सा कूट लें ताकि वे कुछ छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, दरदरे हो जाएं, या मिक्सी में थोड़ा सा चला लें ताकि दरदरे हो जाएं, ताकि जलाने में आसानी से वे जल सकें। उसके बाद उसमें पीली सरसों को मिला दें और किसी धूपदानी में नारियल के छिलके या लकड़ी के कोयले की आग या छोटी छोटी लकड़ियों को जलाकर आग तैयार करके और उसमें 2-4 चुटकी यानी 25 ग्राम को 2 भाग में बांट लें और उसको उसमें 2-4 चुटकी के हिसाब से जला दें। जलते हुए धुएं को थोड़ा इधर उधर भवन में या घर में घुमा दें और बस इतना ही करें। वक्त का कोई इसमें दायरा नहीं है। सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। जब भी आपकी सुविधा हो इसको करें। इसके करने मात्र से ऐसी बाधाएं आशातीत रूप से समाप्त होने लगती हैं। तो सज्जनों, यह एक उपयोगी बात थी
जिनको श्रद्धा विश्वास हो या समझ में आता हो और वे इस प्रकार की समस्याओं में घिरे हों तो इसको करके देख सकते हैं। यह एक बहुत ही आसान सा और छोटा सा उपाय है। तो सज्जनों, विषय को थोड़ा और स्पष्ट कर लेते हैं। अगर मात्रा 25 ग्राम के लिए हैं तो कुल मात्रा 100 ग्राम होगी। इसको आप 2 या 3 भाग में बांट लें और एक भाग एक दिन प्रयोग में लाएं। इस प्रकार 2 या 3 दिन में सारी सामग्री को प्रयोग में ले लें। और अगर 50 ग्राम की मात्रा आपने ली है तो इसको आप 4 या 5 भाग में विभक्त कर लें, क्योंकि कुल मात्रा 200 ग्राम हो जाएगी। तो 5 भाग में इसको विभक्त कर लें और एक भाग को एक दिन में जलाने के हिसाब से 4 या 5 दिन में इसको जलाएं। लगातार प्रतिदिन जलाने की सुविधा न हो तो 1 दिन या 2 दिन बीच देकर भी जला सकते हैं, या प्रथम प्रयोग से ही कार्य सुचारू रूप से जारी हो गया हो तो 4-5 दिन के गैप पर भी दोबारा रिपीट कर सकते हैं, या साप्ताहिक सप्ताह में 1 दिन के हिसाब से कर सकते हैं। 3-4 बार से ज़्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अमूमन प्रथम बार में ही समस्या का समाधान स्पष्ट होने लगता है। तो सज्जनों, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किस मात्रा में इसका उपयोग करना है। तो धन्यवाद सज्जनों, आशा करते हैं इस तरह की समस्या का समाधान इस उपाय से हो सकता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ।